मिस्टर मोहम्मद, वापस आए आप। जी सर, सुना आपने सर क्या बात हुई थी सारी? हेलो। मैं आपके पहले वाले पॉइंट पे गौर किया तो हाँ, आपकी बात तो सही है कि वन गॉड, लाइक इससे क्लियर तो नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि या लाइक वन गॉड है। लेकिन आप कह रहे हो कि मल्टीपल लाइक काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, या एक सिंगुलर गॉड में मल्टीपल गॉड होना, ये बट एज अ गॉड, बट हम जब वर्शिप करेंगे तो वन गॉड को ही करेंगे ना, राइट? भाई सिंगुलर गॉड नहीं हो सकता सर। आपने नई थ्योरी देखी है क्वांटम फ्लक्चुएशन की? नहीं, मैं नहीं जानता। व्हाट इज द क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी? यू डोंट नो दैट, राइट? So if you don't know, then there is a big problem that you don't even know कि origin को किस तरीके से डिफाइन किया गया। ओके सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी गॉड है वो हमेशा कॉमन सेंस, जो बहुत सिंपल होना चाहिए ना गॉड का कॉन्सेप्ट, नहीं, ना कि इनफाइनाइट को आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आइए एक्सेल पे चलते हैं। EXCEL एक्सेल पे चलते हैं। Now let me destroy your argument. This is how silly your argument is. Let's learn something together. Maybe शायद आप कुछ समझ सकें, maybe मैं कुछ शायद समझ सकूं आपसे। ओके, दोनों दोनों इसके ऊपर जरा बात करते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन सो व्हाट, कभी कभी श्योर। फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी होनी चाहिए। जी मोहम्मद साहब, आपके पास वन है और आपके पास एक और वन है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? वन। आपके पास न्यूटन की बेसिक थ्योरी क्या है? न्यूटन के तीन लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स लगाएंगे, या फिर एक्शन कोई भी चीज़, लगाएंगे। जी, एक्शन का कोई भी अगर फोर्स लगाएंगे तो वो या तो कंटिन्यूअसली, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक कि कोई चीज़ रोके ना। एक लॉ ये कहता है कि, और दूसरा कहता है Okay, so कि every action has a reaction. Every action has a reaction. So you are telling me कि एक एक्शन को दूसरे एक्शन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पहला एक्शन कभी नहीं बन सकता, करेक्ट? एक्शन को रिएक्शन से मल्टीप्लाई करना कैसे कर सकते हो आप? एक्शन और रिएक्शन को जब आपस में लेके आओगे तो कभी भी वो एक एक्शन के बराबर नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाह रहे हो सर? आप ओके, कह रहे अब आप एक सेकंड। अब अगर मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? हो 10,000। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कैसे बन जाता है? क्योंकि ये मैथ्स मैथ्स है सर। एग्जैक्टली exactly. अब अगर मैं किसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देर आर 100 एक्शंस, उसको हमने 100 एक्शंस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 10,000 एक्शंस आए, करेक्ट? ओके। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं जब मैं एक एक्शन को दूसरे एक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक ही एक्शन आएगा। ये कैसे हो सकता है? ओके, आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि किस, क्या गॉड से कोरिलेट कर रहे अभी तो कोड को साइड पे रख दो, सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे। हैं? ओके, ठीक है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? सो जी। आवर बेसिक मैथमेटिकल थ्योरीज आर फ्लॉड टू बिगिन विद। एक्चुअली आप इसमें मैथ्स को फ्लॉड नहीं कह सकते, लेकिन नो, आप इट किस इज तरह। फ्लॉड। क्वांटम फिजिक्स ने इस मैथ्स को फ्लॉड करार दे दिया हुआ है इस वक्त। एंड क्वांटम फिजिक्स को अगर आपने प्रॉपरली इंटरपोलेट करना है तो वी हैव टू क्रिएट न्यू मैथ्स, जिसमें ये जो बेसिक हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल, 1 को अगर हम 0 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइन। इनडिविजिबल बन जाएगा। लेकिन यस। अगर हम 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 निकाल देगा। सो नाउ यू आर टेलिंग मी कि अगर 1 को मैं नथिंग के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो नथिंग हो जाएगा। हाउ इज दिस पॉसिबल?
एक एक्शन को अगर मैं विद किसी और किसी भी चीज के साथ नहीं, नथिंग के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो जीरो बन जाता है, यानी नथिंग बन जाता है। एक्शन कभी नथिंग नहीं बन सकता। सो नाउ द बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, जिनके ऊपर हमने पूरी मैथमेटिक्स और अलजेब्रा बनाया था, इवेंचुअली क्वांटम फिजिक्स में आके उसकी गेम बहुत खराब हो चुकी हुई है। एंड राइट नाउ द क्वांटम mathematics has to be created to adapt these particular issues that we have in the beginning. आपको पता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को जिसको केल्विन जीरो कहते हैं, जिसको केल्विन जीरो कहते हैं। केल्विन जीरो माइनस किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। ओके राइट ओके। राइट। क्या आप एब्सोल्यूट जीरो पे कभी भी पहुंच सकते हैं? नहीं -273 सेल्सियस पे कभी भी पहुंच सकते हैं? नहीं। क्यों? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, फिजिकली नहीं। ओके, फिजिकली क्यों पॉसिबल नहीं? हम क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी। फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि हम कितनी एनर्जी निकाल सकते हैं, लाइक हम क्यों ज़्यादा, एनर्जी क्यों नहीं निकाल सकते हम? क्योंकि किसी चीज़ को एकदम आइसोलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, लाइक ये क्यों? थ्योरेटिकली एग्जैक्टली क्यों? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन इज, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ रहेगी अगल बगल, तो हम उसको एकदम अगल आइसोलेट बगल? नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगल बगल रहेगी? कैसे रहेगी अगल बगल? मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को एकदम स्पेस में आइसोलेटेड छोड़ दें विदाउट किसी, लाइक सिर्फ वही चीज़ है स्पेस में, तो अपने आप रेडिएशन से वो सारा हीट अपना लूज करके जीरो तक पहुंच सकता है। नहीं पहुंच सकती, बिकॉज क्यों? इस चीज को समझने की कोशिश करें। कोल्ड जो होता है वो कुछ नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ हीट। हीट होती है, कोल्ड नहीं होता। ओके। कोल्ड कोई चीज नहीं होती, हीट होती है। रिमूवल ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्ड, यू नो दैट, राइट? या अब अगर आप हीट को निकालेंगे तो क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जो होती है ना एक बॉडी के अंदर, वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, राइट? राइट। अब आप हीट निकालते जाएंगे, मॉलिक्यूल साकिन होते जाएंगे, करेक्ट? करेक्ट। आप उसको खास लेवल तक कैसे लेके जाएंगे? हीट निकालते कैसे हैं आप? इंडक्शन के जरिए, राइट? हाँ, ज्यादा इंडक्शन। ठंडी चीज उसके अंदर डालते जाएंगे तो हीट ठंडी वाली जगह पे जाती जाएगी, उसे आप एवेपोरेट कराते जाएंगे, करेक्ट? जी सो आपको एब्सोल्यूट जीरो से बिलो लेवल की चाहिए कोई चीज ठंडी, ताकि वो उसको एब्सोल्यूट जीरो पे लेके जा सके, करेक्ट? जी। इसका मतलब है कभी भी कोई चीज एब्सोल्यूट जीरो से नीचे आपके पास है ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एनर्जी सोर्स आपके पास मौजूद है। हेंस आप कभी भी एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमेशा थोड़ी सी हीट रहेगी। जी। एंड दैट्स वेयर कम्स द क्वांटम फ्लक्चुएशंस, जहां से आपका एनर्जी सोर्स निकलता है और जहां से आपकी पूरी दुनिया इस वक्त फॉर्म में आई है। सो अगर आप उस चीज को देखने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा वो सिंगल सोर्स जो है, इट हैज इनफाइनाइट सोर्सेज इन इटसेल्फ। जी। हाउ कैन यू बिलीव God has to be singular instead of singularity? ठीक है, मतलब लेकिन हम इसको फिर भी आप ठीक है, आप उसको एज अ होल एक मान सकते हैं ना। चलिए, आपकी बात ही मान लेकिन लेते फिर हैं। अल्लाह तो डिस्प्रूव हो गया ना, अल्लाह डिस्प्रूव। बिकॉज अल्लाह को कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो है, तो फिर वो कुछ करेगा ना। सिंगुलर में हो ही नहीं सकता। ही God can be in singularity but cannot be singular. That's basic. ओके। या मेक सेंस। तो क्या अब आप खुदा को छोड़ने को तैयार हैं? अल्लाह को, अल्लाह वाले खुदा को? आपकी बातें ठीक है, आपकी काफ़ी चीज़ें बातें सही हैं, लेकिन गौर इसको अभी भी और गौर करना है ऐसे में। ये आप गौर करें, कोई मसला नहीं। गो सर्च ऑन इट, गौर करें, वापस आइएगा, नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा। जरूरी नहीं कि आपने आज ही सारा गौर करना।
ओके, राइट? ओके, आज ही सब गौर करने की जरूरत तो नहीं है, गो सर्च ऑन इट, लर्न अबाउट इट, और थोड़ा सा जो क्वांटम फिजिक्स, जो नई थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है थ्रू द क्वांटम फ्लक्चुएशंस, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको पता लगे। ठीक है। एंड मैं इट्स इस जस्ट अ पे थ्योरी, वंस अगेन इट इज स्टिल अ थ्योरी, not 100% proven, but once again think about it, research on it. ओके, ठीक है, आपकी एक बात को ध्यान रखूँगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इस्लाम में काफ़ी इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा सर मैं आपसे ये कह करेक्ट। रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे को आना, कोई एक चीज जो आपको करेक्ट लगती है उसके कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स लेके और मेरे साथ बात कर लेना। नहीं, सिंपल है। बस ये कहना था कि जैसे सारे रिलीजन्स में कोई ना कोई बुक करप्टेड है, राइट? उनमें वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन कुरान एक ही है। क्या तो कितनी स्टूपिड बात की है, कुरान एक हुआ था 1924 के अंदर, उससे पहले आपको हजारों कुरान है। मोहम्मद के ज़माने का कुरान आपके पास है नहीं, मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद का पहला कुरान आपके पास है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस कुरान के अंदर इतनी गलतियां हैं, इतनी चेंजेस हैं, ना ज़ेर है, ना ज़बर है, ना पेश है, ना अलिफ है, हज़ारों अलिफ मिसिंग है, हज़ारों हरूफ के इख्तलाफात हैं। आपके पास सर कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं। मेरी इस चैनल के अंदर ओरिजिन ऑफ कुरान के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, कुरान ज़मीन से आसमान तक एक है, फिर एंड सो ऑन, उसके अंदर 6-7 वीडियोज़ हैं, जाके देखिए। सर आपको इल्म नहीं है, ये एक सेपरेट चीज है। आप लोगों की बताई हुई बातों के ऊपर आगे हुए हैं, आपने कभी रिसर्च ही नहीं की इस चीज के ऊपर। सर मेरा कसूर नहीं है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, यार समर समर जरा मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वो प्लेलिस्ट कौन सी थी यार, क्या नाम था उसका, जो कुरान के बारे में है, कुरान कैसे आया और कुरान के डिफरेंट आरूफ, ओरिजिन ऑफ कुरान के नाम से मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा, और फिर नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा, हम उस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं ये इसको समर कुमार लाइव चैट में देखिएगा, समर कुमार अभी उस प्लेलिस्ट को शेयर कर देगा थोड़ी देर में आपके साथ। ठीक है, आप उसको जाके देखिए, पढ़िए, समझिए, और फिर मेरे पास आइए और बताइए मैंने उसमें क्या गलत बात बताई है। ओके, और ठीक है, मैं उसको देख लूँ। चले, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। जरूर देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से, थैंक यू गाइस। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से है, जिसमें ओरिजिन ऑफ कुरान सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे ओरिजिन ऑफ कुरान, मैं इसका नाम भी चेंज करूंगा, लेकिन अभी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से। ठीक है मोहम्मद भाई, जाके देखिएगा। मिस्टर ओके, आयान अली, जी, आप एग्रीमेंट के बारे में क्या कहते हैं? सर मैंने आपको जवाब दे दिया था। दीपक कुमार साहब, आप मुसलमान नहीं क्यों जुड़े हैं सर? ऑलराइट, लो भाइयों, सॉरी आज का टॉपिक बड़ा लेफ्ट राइट हुआ यार, मुझे उम्मीद तो ना थी, मैं इतना मजेदार मुद्दा उठाया हुआ है आज, और इतना मजेदार मुद्दा उठाने के बाद टॉपिक इतना लेफ्ट राइट होगा, लाइक सीरियसली स्पीकिंग, मुझे मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, लेकिन हुआ, एंड आई एम सॉरी। मगर उम्मीद है किसी ना किसी हद तक आप लोगों को मजा भी आया होगा, और अगर किसी को एतराज है मेरे जो मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन अराइज किए हैं, वो मैंने नहीं अराइज किए हैं, वो क्वांटम फिजिसिस्ट ने अराइज किए हैं। ठीक है, तो डोंट थिंक कि मैंने कहा है कि 1 × 1 नहीं हो सकता। ये क्वांटम फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर मसले उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यार ये जो सिंपल बेस मैथ्स की ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस वक्त हमें क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए, बिकॉज वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम हियर। तो वंस अगेन आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन यस समटाइम्स वी लाइक, एक जमाने में प्लूटो हमारा प्लेनेट होता था, और फिर हमने कहा कि नहीं यार प्लूटो हमारा प्लेनेट नहीं है, वो किसी और सोलर सिस्टम का प्लेनेट है जो हमारे साथ आ गया था, और हमने उसको अपना प्लेनेट समझना शुरू कर दिया था। सो वंस अगेन इसी तरीके से मैथ्स में अगर आप देखें तो आज से बहुत अरसा पहले अगर आप देखें तो ज़ीरो नहीं होता था। इसी वजह से आप जब भी जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी में जाते हैं, ज़ीरो सेंचुरी में कभी भी नहीं जाते। 1 एडी था, कभी भी 0 एडी नहीं था। तो हेंस आप देखें कि ज़ीरो ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम ऐसा आया था। एंड नहीं अभी इस वक़्त 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही है। हिसाब की किताबों में खराब ना कर देना, मर जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो डोंट डोंट डू दैट राइट नाउ। दे आर वर्किंग ऑन इट। तो हो सकता है वक़्त के साथ-साथ सही हो। अच्छा एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आप लोगों को शायद पता ही होगी।
कि पहले फरवरी में 28 दिन ही होते थे और लीप ईयर नहीं होता था। ये भी आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लीप ईयर नहीं होता था। यानी कि हर चौथे साल फरवरी में 1 दिन एडिशनल नहीं होता था, राइट? और हुआ कुछ यूँ कि चूँकि हर साल जो है 6 घंटे हम खा जाते हैं। तो चूँकि हम 6 घंटे खा जाते हैं तो हमें हर चौथे साल 6 चौका 24, 24 घंटे का 1 दिन ऐड करना पड़ता है जो फरवरी में ऐड किया जाता है, राइट? तो हर चौथे साल लीप ईयर आ जाता है और हम 1 दिन ऐड कर लेते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अर्ली टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पास्कल डे ऑफ पास्का जो है ना, वो पीछे आता जा रहा था। क्योंकि हर साल 1 दिन पीछे आ रहा था, तो डे ऑफ पास्का पीछे आता जा रहा था। और प्रॉब्लम ये हो गई कि डे ऑफ पास्का जो है ना, वो इवेंचुअली पैसओवर के ऊपर पड़ जाना था, ठीक है? तो जो चर्च था ना, वो बड़ा परेशान हुआ, सेंट्रल चर्च। वो कहा, "यार, ये क्या हो रहा है? तो गेम खराब हो जाएगी। इवेंचुअली हमारी लड़ाइयाँ पड़ जाएँगी यहूदियों के साथ। हमारा जो पास्का है, वो ये तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो कोई मसला चल रहा है इसके ऊपर ना। तो वी गॉटा फिक्स दिस सॉल्यूशन।" तो इमेजिन करें कि चर्च ने साइंटिस्ट और ज़ोरास्ट्रियंस हायर किए। उन्होंने कहा, "ये मसला क्या हो रहा है? देखो यार, ये क्या मसला हो रहा है? ये पीछे क्यों होता जा रहा है? ये 1000 1500 साल के 1200 साल के अंदर ये दिन पीछे क्यों जाई जा रहा है? लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग?" एंड फिर उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार, ये मसला ये है कि हम हमारे जो साल है ना, वो 6 घंटे कम है। इमेजिन करो यार, उन लोगों ने ये चीज़ उस टाइम पे फाइंड आउट की। तो उन्होंने वहाँ पे हर दिन में 1 दिन ऐड करना शुरू किया। अब मुझे भूल गया हुआ है, मेरे ख्याल में अक्टूबर का महीना था, मेरे ख्याल में आई थिंक अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर की 18 के बाद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई सर्च कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। अक्टूबर की 18 के बाद जो अगला दिन आया था ना, वो अक्टूबर की 5th आई थी। लाइक इन्होंने यानी इमेजिन करो यार कि ये अक्टूबर की 5th के बाद सीधा 18 होता है, समथिंग लाइक दैट। यानी कितनी पावर होगी एक ज़माने में कि आपने डेट में कोई 15-16 दिन ऐड करके तो गेम ही वहाँ पे शिफ्ट की है। एक मेजर शिफ्ट लेके आए थे एक टाइम में। इट्स इन द 6th सेंचुरी टू डू दैट। नाउ दिस इज़ हाउ इट इज़। हम इंसान जो हैं वो अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं और अपडेट करते रहते हैं और हम चीज़ों को समझ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द वास्टनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू लर्न। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी लर्न करनी है, अडैप्ट करनी है, राइट? तो वी विल डू दैट। होएगा वक़्त के साथ-साथ और हम सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और इसी वजह से आपको पता है कि अगर आप देखो कि 16वीं सदी तक 1600 में लीप ईयर एक एग्जम्प्ट के बाद हर साल में जो लीप ईयर होता है वो 1700 में लीप ईयर नहीं था, 1800 में लीप ईयर नहीं था, 1900 में लीप ईयर नहीं था, 2000 में लीप ईयर नहीं था। सो यू हैव टू स्किप वन लीप ईयर इन 100 इयर्स एज वेल। क्योंकि फिर एक और मजेदार गेम थी उसके अंदर कि जो इस टाइप की सारी रोटेशन है उसके अंदर जो 6 6 4 24 कर रहे हैं, उसमें उस साल के 6 घंटे के अंदर 1 घंटा मिस हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ मिनट मिस हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी लंबी कहानी थी, किसी ज़माने में पढ़ी थी मैंने। बट एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर इज़ अ लॉट जो हम चेंज कर रहे हैं। हमने अपने दिनों की कैलकुलेशन चेंज की, हमने कैलेंडर की कैलकुलेशन चेंज की, हमने दिनों को चेंज किया है। बहुत सारा कुछ किया है टाइम को समझने के लिए एंड टाइम इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम बाय द वे। एनी हाउ, वापस चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मोहम्मद इंटरसीड कर सकता है कि नहीं कर सकता? इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, असल में अगर आप कुरान को भी इसको समझने की सारी कोशिश करें तो इंटरसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक चोरी का कॉन्सेप्ट है। ओके, वो चोरी का कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि उनका खुदा जो इस दुनिया पे आया यानी कि क्राइस्ट, वो इंटरसीड करेगा। अब गॉड तो इंटरसीड कर सकता है क्योंकि गॉड गॉड है, राइट? गॉड कैन इंटरसीड, एक इंसान इंटरसीड कैसे कर सकता है? एंड दैट इज व्हाई मोहम्मद को अपने आप को पुरानिक ईसा से ऊपर दिखाना था। तो उसने अपने साथ एक इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट अटैच किया कि वो भी इंटरसीड कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर देखें हम, तो उससे पहले इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट कुरान नहीं दे रहा हर जगह पे और मोहम्मद खुद भी नहीं दे रहा, ठीक है? अब अगर आप कुरान को देखें तो कुरान शुरू में इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम चलते हैं दोबारा से चैप्टर नंबर 72 की आयत नंबर 21 के अंदर, ये देखिए मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद किस लेवल पे मोहम्मद को कहा जा रहा है कि तू ना कह कुछ भी। ये लेवल है। तो कह मेरे इख्तियार में नहीं तुम्हारा बुरा और ना राह पर लाना, ना इंडीड आई डू नॉट पोजेस यू द पावर फॉर हार्म और द राइट डिसीजन। मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे तो इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें हार्म दे सकूं कोई, या तुम्हारी कोई अच्छाई कर सकूं या बुराई कर सकूं। इस लेवल के ऊपर मोहम्मद को कुरान में बोला जा रहा है कि तुझे तेरे पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई ताकत नहीं है तेरे पास, देयर इज नो पावर दैट यू हैव। उसके बाद कुरान आगे जब चलते हैं हम, तो 46 में क्या कह रहा है, आई एम नॉट समथिंग ओरिजिन, मैं कोई ओरिजिनल नहीं हूं। अच्छा, यहां पे अब आप आ जाए अगर, तो हमारे पास हम कुर्तबी को पढ़ते हैं 69 में, वो इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताता है। यहां पे आता है वो वाला कॉन्सेप्ट जो साहिल ने लास्ट टाइम रन किया था, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ये है, वही आयत है सूरह अराफ की आयत नंबर 9, और वो कहती क्या है, यानी क्यामत के रोज मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा मैं इसे नहीं जानता। सो इमेजिन, इवन आपके अर्ली से अर्ली स्कॉलर्स इस चीज की एग्री कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब इस बारे में फरमा रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला क़यामत के दिन, जन्नत का, जहन्नम का। देयर इज नो डेफिनेट अप्रूवल मोहम्मद के पास नहीं था कि उसके साथ क्या होएगा क्या नहीं होएगा। एंड दिस इज हाउ द रियलिटी फॉल्स इन, इस तरीके से रियलिटी फॉल इन कर रही है यहां पे। जी मिस्टर हिलाल, हिलाल साहब बोलना पसंद करेंगे कि नहीं? ओके, नहीं पसंद करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, अब हम इस रियलिटी को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी विल फॉल इनटू अनदर प्रॉब्लम कि यार कुरान में मोहम्मद ने खुद अपनी इन बातों को कंट्राडिक्ट कर दिया हुआ है। क्योंकि जैसे कि कुरान के अंदर आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन इंटरसेशन की पावर देगा किसी ना किसी को, ठीक है। अब अगर अल्लाह इंटरसेशन की पावर देगा, सो बाय डेफिनेशन मतलब क्या हुआ कि ये आयत गलत है, ये आयत एक गलत आयत बन गई हुई है, ये आयत एक झूठी आयत बन गई हुई है। क्या ये आयत झूठी आयत है? हलाल 5 4 3 2 1, ओके, ये आयत झूठी आयत बन चुकी है। ऑल राइट, फेयर इनफ। 4 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, थैंक यू मायूर जी। 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर बनाया था उन्होंने। सो इमेजिन करें 16th सेंचुरी में एक जगह पे 4 अक्टूबर से सीधा 15 अक्टूबर पे हमने जंप किया था। तो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, और आपने लगता है इंटरनेट से सर्च करके बताया, अप्रिशिएट इट। तो यहां से अगर हम देखते हैं इस चीज को, तो हम इसी में देखते हैं कि फिर आती है आपके पास कुरान की आयत नासिख व मनसूख की। यहां से आती है आपके पास आयत नासिख व मनसूख की, और नासिख व मनसूख की आयत क्या बनाती है कि अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर करता है और उनको ला के देता है। ये देखिए अल्लाह क्या कहता है, जो मनसूख करते हैं हम आयत या भुला देते हैं तो भेज देते हैं इससे बेहतर या इसके बराबर, क्या तुझको मालूम नहीं अल्लाह हर चीज पे कादिर है। सो इमेजिन कि अल्लाह को नासिख व मनसूख की आयत देनी पड़ती है ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि नहीं, मोहम्मद जो है वो इंटरसीड भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि एक जगह पे तो मोहम्मद को अंब का पता नहीं कि जन्नत में जाएगा या जन्नत में जाएगा, बट दूसरी जगह के ऊपर मोहम्मद इंटरसीड करेगा। एंड देन इट इज अ कंट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट हियर कि क्या मोहम्मद को पता है या मोहम्मद को नहीं पता। अगर मोहम्मद को ये अपने बारे में पता नहीं है तो इंटरसीड कैसे कर सकता है हमारे बारे में, और अगर हमारे बारे में इंटरसीड कर रहा है तो उसे बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए वो जन्नत जा रहा है। सो
इस वजह से अल्लाह को बेहतर आयतें देनी पड़ रही। एंड हियर कम्स द बेहतरीन आयत, जो कि जनाब लो जी मोहम्मद, अल्लाह चाहे तो मोहम्मद इंटरसीड कर सकता है। हमारे साथ लगता है साजिद इमाम साहब आए हैं। साजिद भाई क्या हाल है? बदोबदी बदोबदी, क्या हाल लाला जी? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए। मेरी आवाज नहीं जा रही है? ना करें यार, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही। सबका इंटरनेट का इंडिया में खराब चल रहा है आज। बहुत खराब, 3 दिन से यार मेरा वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, 1% नहीं चल रहा है। अभी बोल रहा है सुबह 7 बजे तक सही होगा, तो छत पे जाकर ज्वाइन हुआ हूँ। और बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक, बस ये नेटवर्क के मारे हम बैठे हैं, और मैंने तो अपनी स्ट्रीम भी कैंसिल कर दी थी। बहरकैफ, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और क्या चल रहा है इस वक्त? सर आय आप हाय देख ओए रहे होए थे, चल रहा है। आप देख रहे थे क्या चल रहा है, तो उम्मीद है आपको हाँ, मजा भी आ मैं 10 रहा मिनट होगा। पहले ही आया, मनसूख आयतों को देख रहा हूँ मैं। हाँ, मनसूख आयत, क्योंकि फिर अल्लाह का प्रॉब्लम ये आ जाता है, अगर आयत मनसूख नहीं हुई देन जी। फिर मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया जाएगा, जन्नत दी जाएगी या जहन्नम दी जाएगी। वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम हियर। हम्म। तो जिस नबी को खुद नहीं पता उसके साथ क्या होना है, वो तुम्हें क्या बचा सकता? वो तुम्हें कैसे बचा सकता है? तुम्हें कैसे बचा पाएगा? सो दैट्स व्हाट इट इज। एनीहाउ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ हाजिर होते हैं। इन द ब्रेक लेट मी शूट which everybody loves. There you go. And I'll be right back. ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, ये जो नींव हिल रही है तेरे नाक के नीचे, ये जो खौफ नप रहा है तेरे ही दिल में, ये ईमान क्यों डगमगाया भरी महफिल में। एक सैलाब की आहट है आ रही, ये आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ रही, नई तारीख मैं लिखने चला। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, तेरा अभिशाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, लेता तेरा नाप हूँ। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, तेरा ही तो बाप हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तेरा ही तो बाप हूँ। मैं इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे, सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते। बनकर ये जलेबी बनाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में, जवाब तू देके तो जाना। 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए। 30 मर्दों की ताकत मिली थी, उससे सिर्फ बिस्तर हिली थी, उमर ने जब सौदा को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए। आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों उठाए, ऐसी ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए। और भी किस्सा है स्ट्रीम में, आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो फिर टुन्ना होना। अरे 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 बात कहा है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी से देख देख अगला तेरा अलामिया है। ये कैसा खुदा है तेरा, तुझको झूठ बोलना सिखाए, छोटी छोटी गलती में आजाब का डर भी दिखाए। चुपके से काट लगाना, हथियार तुम साथ ले आना, रास्ते में काफिर मिले तो वहीं पे उसका गर्दन उड़ाना। ये कैसा खुदा है तेरा, ऐसी नफरत जो सिखाए, हम उसको ना माने तो हम कथा तुता नजर कहलाए। वो भी तू भी सुन ले, खुद का हक खुद से चुन ले, मत तुझ पे हाकिम नहीं तू अपने लिए किसी चार को चुन ले। आधा दिमाग आधा शहादा, आधी जायदाद का वादा, इस्लाम में नंगी हो तुम कपड़े जब ना पहनो ज्यादा, फिर भी दिफा करती हो मजबूरी ऐसी कैसी,
चांद को चीर भी तू आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। दिल भी टूटा, गाँव भी छूटा, घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा। राह में मैंने दीन को छोड़ा, ऐसे खुदा से नाता जो तोड़ा, दरिया आंसू आंख से निकले, मैंने अपना वतन भी छोड़ा। जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था, आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया, शर्म से मेरे सर वो झुका था। आज मैं जो हूँ, आज मैं जो हूँ, तेरे लिए बस बदनसीबी हूँ, टुकड़ा के अंधाई मान तेरा, मैं सच्चाई के करीब हूँ। हंसना लालच जन्नत का, दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया, कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे। बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए। तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है। एक सलाम की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख में लिखने चला। आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। ला इलाहा इल्ला आदम, ज़ाहिर रसूल आदम, 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 ला इलाहा इल्ला आदम, ज़ाहिर रसूल आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है।